तो चलिए आज की बातचीत एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सेनेका का विचार है। वो कहते हैं, जिंदगी छोटी नहीं है, हम उसे छोटा बना देते हैं। बिल्कुल। और ये उनकी जो किताब है ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, उसका मतलब मूल मंत्र है। हाँ, और किताब भी क्या, ये तो असल में एक चिट्ठी है, राइट? जी हाँ, एक दार्शनिक पत्र है जो उन्होंने पॉलिनस नाम के एक रोमन राजनेता को लिखा था। वो उनके ससुर भी थे। अच्छा। तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है एक बहुत व्यस्त इंसान के लिए। तो आज हम इसी पत्र की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये 2000 साल पुराने विचार आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हो गए। शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी समय, उसे कहाँ लुटा रहे हैं। इसका समाधान क्या बताते हैं? क्योंकि सिर्फ समस्या बता देना तो बहुत बात करना, आसान सही है। बात। वो इससे बाहर निकलने का एक पूरा रास्ता भी दिखाते हैं। तो चलिए पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी से ही शुरू करते हैं। हम सब ये शिकायत करते हैं, यार वक्त ही नहीं मिलता, जिंदगी बहुत छोटी है। सेनेका इसी सोच को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। वो कैसे करते हैं ये? वो कहते हैं कि देखो, प्रकृति ने हमें जीने के लिए काफी समय दिया है। मतलब इतना समय दिया है कि हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। अच्छा। समस्या समय की कमी में नहीं है, समस्या है उसके मैनेजमेंट में। हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहूँ कि बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बर्बादी होती कहाँ है? मतलब आज के जमाने में तो लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। उस जमाने में भी थी। सेनेका कहते हैं, बेवजह की महत्वाकांक्षा, मतलब एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत ही नहीं है। दूसरों के मामलों में उलझे रहना, लालच, और सबसे बढ़कर या तो अतीत के पछतावे में जीना या भविष्य की चिंता करना। तो हम असल में जी नहीं रहे, हम बस जीने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब तक जीने का वक्त आता है तब तक देर हो चुकी होती है। ये तो सुनने में भी थोड़ा डरावना लगता है कि एक दिन एहसास हो, अरे मैंने तो जीना शुरू ही नहीं किया। यही उनका कोर पॉइंट है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी जिंदगी को रिएक्टिव मोड में जीते हैं। रिएक्टिव मोड मतलब जो भी हो रहा है हम बस उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉस का ईमेल आया, उसमें लग गए। Right. किसी का फोन आया, उससे बात करने लगे। Right. हमारे दिन को हम नहीं बल्कि बाहरी दुनिया चला रही है। और जो जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमेशा छोटी ही लगेगी, बिखरी हुई लगेगी। हाँ, बिखरी हुई। और शायद इसीलिए हम उसे बर्बाद भी करते हैं। इसी से जुड़ी सेनेका की एक बात है जो मुझे बहुत गहरी लगी, समय को लेकर। पैसे वाली बात। हाँ, वही कि समय ही वो दौलत है जिसे हम सबसे आसानी से लुटा देते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजिकल इंसाइट है। वो कहती हैं कि सोचिए, अगर कोई हमारे पैसे चुरा ले तो हम लड़ने पे उतर आएंगे। बिल्कुल। या हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, हम उसे अपना अपमान समझेंगे। जाहिर है। लेकिन जब कोई हमारा समय बर्बाद करता है, एक बेकार की मीटिंग में या फोन पर घंटों गपशप करके, तो हम कुछ नहीं कहते, बल्कि कई बार तो हम खुद ही ऐसा करते हैं। हाँ, हम खुशी खुशी दूसरों को अपना समय कंट्रोल करने देते हैं। तो सेनेका पूछते हैं, ऐसा क्यों है? तो क्या जवाब है इसका? मेरे ख्याल से शायद इसलिए कि समय दिखता नहीं है, पैसा तो घटता हुआ दिखता है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि समय इंटेंजिबल है, अमूर्त है। हम उसकी बर्बादी को लेकर लापरवाह रहते हैं। हम मानकर चलते हैं कि ये तो बहुत है हमारे पास। हाँ, कि ये तो अनंत है। लेकिन वो याद दिलाते हैं कि समय ही अकेली ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आ सकती। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है। सही बात है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने समय को लेकर कंजूस बनो, हर किसी को इसे खर्च करने का हक मत दो। समय को लेकर कंजूस बनो, ये आज के हसल कल्चर में बोलना भी कितना अजीब लगता है ना? हाँ, जहाँ बिजी होना एक मेडल की तरह है। बिल्कुल, हर कोई दिखाना चाहता है कि वो कितना व्यस्त है, लेकिन सेनेका तो इसके खतरे के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और वो बिजी और प्री ऑक्यूपाइड के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। बिजी और प्री ऑक्यूपाइड? हाँ, बिजी होना बुरा नहीं है अगर आप किसी सार्थक काम में लगे हैं, किसी ऐसे काम में जिसे आपने खुद चुना है। लेकिन ज्यादातर लोग जिन्हें हम बिजी समझते हैं वो असल में प्री ऑक्यूपाइड है। तो प्री ऑक्यूपाइड होने में और मेहनत करने में क्या फर्क हुआ फिर? फर्क है उद्देश्य का। प्री ऑक्यूपाइड इंसान बिना सोचे समझे बस कामों के पीछे भागता रहता है,
एक ईमेल, फिर एक मीटिंग, फिर एक रिपोर्ट, वो लगातार काम कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि इन सब का उसकी जिंदगी के बड़े लक्ष्य से क्या लेना देना है। वो बस एक चेकलिस्ट पूरी कर रहा है। हाँ, उसकी हालत उस चूहे जैसी है जो पहिए पर दौड़ तो बहुत तेज रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा है। बिल्कुल। आज के जमाने में तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद सोशल मीडिया है। घंटों तक बस स्क्रॉल करते रहना। एकदम सही। हम व्यस्त महसूस करते हैं, जानकारी से भरे हुए महसूस करते हैं, लेकिन दिन के अंत में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, बस थका हुआ दिमाग होता है। ये व्यस्तता का एक भ्रम है। सेनेका कहते हैं कि ऐसे लोग जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक लंबी जिंदगी नहीं बल्कि बस एक लंबा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जिया। और इस प्री ऑक्यूपाइड होने का एक बड़ा कारण, जैसा आपने पहले कहा, वो अंधी महत्वाकांक्षा भी है। हाँ, इन महत्वाकांक्षा के बिना कोई आगे कैसे बढ़ेगा? क्या सेनेका ये कह रहे हैं कि सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ? नहीं नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। वो महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है, वो अंधी महत्वाकांक्षा के खिलाफ है। अच्छा, फर्क ये है, क्या आपकी महत्वाकांक्षा आपको चला रही है या आप उसे चला रहे हैं? हाँ, वो उन लोगों की बात करती हैं जो एक पद पाने के लिए सालों लगा देते हैं और जैसे ही वो मिलता है वो अगले पद की चिंता में लग जाते हैं। वो कभी रुककर उस पल का आनंद ही नहीं लेते। उनकी खुशी हमेशा भविष्य में होती है। हाँ, जो कभी आता ही नहीं। ये तो एक ट्रेडमिल जैसा हुआ। आप लगातार चल रहे हैं पर नजारा कभी नहीं बदलता। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा जाल है दूसरों की उम्मीदों पर जीना। लोग क्या कहेंगे? हाँ, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं। वो करियर चुनते हैं जो माता पिता चाहते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। और सेनेका इसे उधार की जिंदगी कहते हैं। बोरोड लाइफ। आप जी तो रहे हैं पर अपने लिए नहीं। और जब आप अपनी जिंदगी किसी और के लिए जीते हैं तो वो हमेशा छोटी और अधूरी ही लगती है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली। अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता, अंधी महत्वाकांक्षा। लेकिन अगर हम इन सब में ना उलझें तो जिएं कहाँ और कैसे? सेनेका का जवाब बहुत सीधा और गहरा है। वर्तमान में, इन द प्रेजेंट। हाँ, वो कहती है जीवन के 3 हिस्से हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत जा चुका है, वो बस एक याद है, उसे बदल नहीं सकते। नहीं। भविष्य अनिश्चित है, वो अभी आया नहीं है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। सही बात है। एकमात्र चीज जो सच में आपके पास है वो है ये पल, अभी। लेकिन ये करना सबसे मुश्किल है ना? हमारा दिमाग या तो बीती हुई बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की योजनाएं बनाता है। हाँ, और इसीलिए लोग सबसे ज्यादा वर्तमान को ही बर्बाद करते हैं, जबकि यही वो जगह है जहां असली जीवन घटित होता है, जहां आप कुछ महसूस कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। हाँ, सेनेका कहती हैं कि जो इंसान अपने वर्तमान पर महारत हासिल कर लेता है, वो समय को अपने वश में कर लेता है। उसके लिए जीवन कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि वो हर पल को पूरी तरह से जी रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ असली सवाल आता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे कैसे उतारें? रास्ता क्या है? उनके लिए इसका जवाब एक शब्द में है, दर्शन, फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब वो भारी भरकम किताबें? नहीं, जब वो दर्शन कहती हैं तो उनका मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सिद्धांतों से नहीं है। उनके लिए दर्शन जीवन जीने की एक कला है, एक प्रैक्टिकल टूल किट। एक टूल किट? एक टूल किट। ये दिलचस्प है। क्या क्या है इस टूल किट में? सबसे पहला टूल है स्पष्टता, क्लैरिटी। दर्शन हमें एक फिल्टर देता है जिससे हम ये पहचान सके कि हमारी जिंदगी में सच में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, क्या करने लायक है और क्या नजरअंदाज करने लायक है। हाँ, और जब आपके पास ये स्पष्टता होती है तो आप अपना समय और ऊर्जा फालतू चीजों पर बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप ना कहना सीख जाते हैं। मतलब अपने दिन को डिजाइन करें, वरना कोई और कर देगा। बिल्कुल सही। दूसरा टूल है अपनी मृत्यु को स्वीकार करना, मेमेंटो मोरी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सेनेका कहती हैं कि जो व्यक्ति ये याद रखता है कि उसका समय सीमित है, वही उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। मौत का डर हमें चीजें टालने से रोकता है। हाँ, जब हमें पता होता है कि कल की कोई गारंटी नहीं है तो हम आज को पूरी शिद्दत से जीते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनते हुए मुझे अपने फोन पर बिताए घंटों की याद आ रही है। अगर सेनेका होते तो शायद मेरा फोन ही छीन लेते। हाँ, शायद। लेकिन ये बात सही है, जब हम अपनी नश्वरता को भूल जाते हैं तभी हम समय को हल्के में लेते हैं। और इसी से जुड़ा उनका एक और बहुत बड़ा संदेश है जो आज के हसल कल्चर पे सीधी चोट करता है। क्या है वो? जीने के लिए रिटायरमेंट का इंतजार मत करो। ओह, ये तो बहुत से लोगों का ड्रीम प्लान होता है।
अभी मेहनत कर लेते हैं, 60 के बाद आराम से दुनिया घूमेंगे। सेनेका कहती हैं कि ये सबसे जोखिम भरा और मूर्खतापूर्ण प्लान है। आप अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने सीखने को भविष्य के लिए टाल रहे हैं। और आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप तब तक जिंदा रहेंगे। हाँ, और जिंदा भी रहे तो आपका शरीर और दिमाग आपका साथ देगा, इसकी क्या गारंटी कोई है? गारंटी नहीं है। जीवन के सबसे अच्छे सालों को कमाने धमाने में लगा देना और बचे खुचे सालों को जीने के लिए रखना, यह अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय है। तो अगर इन सभी बातों को हम समेटे तो निष्कर्ष साफ है, जीवन छोटा तब लगता है जब हम उसे बिखरा हुआ जीते हैं, बिना किसी उद्देश्य के। और दूसरों की शर्तों पर। हाँ, और दूसरों की शर्तों पर। लेकिन अगर हम अपने मन को साधते हैं, समय का सम्मान करते हैं और सबसे जरूरी वर्तमान में सचेत होकर जीते हैं, तो वही जीवन बहुत लंबा और संतुष्टि भरा लगने लगता है। हाँ, तब सालों की गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि उन सालों में जिए गए पलों की गहराई मायने रखती है। और ऐसी जिंदगी में शायद ना अतीत का पछतावा होता है, ना भविष्य का डर। बस एक गहरी संतुष्टि होती है कि जितना भी समय मिला उसे खूबसूरती से जिया। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। सेनेका ने ये बातें लगभग 2000 साल पहले लिखी थीं। तब न स्मार्टफोन थे, न सोशल मीडिया, न 24/7 न्यूज़। सही बात है। आज हमारे पास समय बचाने वाले अनगिनत उपकरण हैं, जानकारी हमारी उंगलियों पर है, फिर भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनसे पॉलिनेज जूझ रहे थे। ध्यान भटकना, प्री ऑक्यूपाइड रहना, अपना समय बर्बाद करना। तो सवाल ये है कि ये हमारे बारे में क्या कहता है? क्या हमारी आधुनिक तकनीक सेनेका के बताए रास्ते पर चलना आसान बना रही है या और मुश्किल?